एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हर कोई तकरीबन इसको जानता भी है और इसमें काम भी कर रहा होगा। आप में से ज़्यादातर लोग फाइवर के साथ फेमिलियर हैं, इसलिए हम फाइवर पे जाते हैं। अच्छा जी, आमतौर पे समझा जाता है कि फाइवर जो है ना, ये फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं इसको बड़ा अच्छा एक क्लाइंट हंटिंग प्लेटफॉर्म कहता हूँ। फाइवर जो होता है ना, उसको कभी भी आपने पैसा कमाने के लिए नहीं, हमारे ज़्यादातर फ्रीलांसर ये करते हैं कि यहाँ पे आते हैं पैसा कमाने के लिए, कि जी थोड़े बहुत पैसे बन जाएं, $5, $10, $15। और ज्यादातर जो सिखाने वाले हैं वो भी इनको यही बताते हैं कि भाई आप यहाँ पे जाके तो पता नहीं कितने अरबपति बन जाओगे। ऐसा नहीं है, $5 के साथ किसी का कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, असल में फाइवर जो है ना, वो एक क्लाइंट हंटिंग प्लेटफॉर्म है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने वाला प्लेटफॉर्म है, एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल सकता है जो आपको बाकी सारी उम्र बैठ के खिला सकता है। आपने अपने जहन में, ज्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं फाइवर के ऊपर, वो इसलिए आते हैं कि जी हम कोई $5 का एक लोगो बना लें, हमें $5 मिल जाए, बाकी या अपने काम, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्लाइंट हमारे साथ रहता है नहीं रहता, हमें हमारे $5 मिल जाए। हमेशा याद रखें कि कभी भी वो कामयाब बिजनेस नहीं होता कि जो जिसकी जिसकी नज़र अपने क्लाइंट की जेब के ऊपर होती है। असल में कामयाब बिजनेस वो होता है जो क्लाइंट के साथ एक पार्टनरशिप मोड में चलता है, जो क्लाइंट की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझता है। ठीक है, जो क्लाइंट के लिए इस तरह से काम करता है कि उसने उसके साथ सारी जिंदगी काम करना है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को जहन में रखते हुए। जहां पे आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, क्या आप वहां पे कोई गड़बड़ करेंगे? क्या आप वहां पे कोई आधा काम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका वहां पे स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। जब तक आप अपने फाइवर के क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जहन में रख के नहीं चलते और उसको एज ए लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म के नहीं आप यूज करते, मेरा नहीं ख्याल कि आप फाइवर या किसी भी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि फाइवर को आप हमेशा एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स बहुत हैं, लेकिन क्लाइंट्स भी अच्छे फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे होते हैं और फ्रीलांसर्स भी अच्छे क्लाइंट्स को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों मसला ये कि एक दूसरे को मिल नहीं पाते। अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब, लेकिन आराम से ये नहीं मिलते। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग का क्या ताल्लुक है फाइवर के साथ? ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि फाइवर का अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। ठीक है, फाइवर का एक अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आप फाइवर के एफिलिएट बन जाएं, ठीक है, मैं एडवाइस करूंगा कि आप फाइवर के भी एफिलिएट बन जाएं, क्योंकि फाइवर का भी आपको एफिलिएट होना चाहिए, पेयोनियर का भी होना चाहिए। दोनों जो है ना अच्छा पे कर रहे हैं। और इसके अलावा एयरबीएनबी भी कर रहा है। एयरबीएनबी आपको $65 का फ्री क्रेडिट देता है। मैं बड़ा फ्रीक्वेंट यूजर हूँ एयरबीएनबी का। मैं जब भी कहीं पे किसी दूसरे शहर में जाता हूँ, मैं वहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह लेता हूँ, और उन्होंने मुझे अलाउ किया हुआ है कि आप किसी बंदे को मेरा टोकन दें, जो फर्स्ट पेमेंट वो करेगा ना, तो उसके बाद आपको $65 की फ्री बुकिंग क्रेडिट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब है मैं $65 तक अगली बुकिंग में फ्री कर सकता हूँ। तो इसी तरह ऊबर के भी होते हैं, हर प्रोग्राम के रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो फाइवर का प्रोग्राम क्या है? फाइवर का प्रोग्राम ये है जी कि अगर आप इनके साथ प्रमोट करते हैं ना, तो ये आपको देंगे, एक इनका कमीशन टियर होता है। ये पहले आपने यहाँ पे साइन अप करना है इनके साथ। ठीक है, और अगर आप इनको क्लाइंट्स ला के देंगे, अगर आप इनको क्लाइंट्स ला के देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये आपको $25 to $50 उसके पहले डिपॉजिट के ऊपर आपको दे देंगे, जब वो पहली दफा डिपॉजिट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता आपका कोई ऑफलाइन बंदा हो जो साइन अप करना चाहता हो, ठीक है, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज लेना चाहता हो, आप उसको फाइवर के बारे में बताएं, उसको अपने लिंक के जरिए साइन अप करवाएं, तो आपको जो है ना यहाँ से कमीशन फाइवर दे देगा। जैसे ही वो अपना पहला डिपॉजिट करेगा, आपको कमीशन मिल जाएगा। इसी तरह पेयोनियर जो है, पेयोनियर भी आपको देता है कि आपका जो रेफर किया हुआ बंदा $50 जब उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो $25 वो आपको दे देते हैं। ठीक है,
तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हैं तो सही। मतलब यहाँ पे भी आप मैं ये कहता हूँ कि जहां पर आप रेफर करके बिजनेस हासिल कर सकते हैं वहां पे किया करें। अब जो हमारा फाइबर की टेक्निक है ना, वो भी कुछ मिलती जुलती है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि कम से कम 4 या 5 गिग्स बनानी है आपने। गिग्स कैसे बनानी है, जैसे ये देखें, ये हमारी एक एफिलिएट हैं, इन्होंने एक गिग बनाई हुई है, और इन्होंने बेसिकली एक गिग में ना एक ऐसी बात की है कि जो यूजर के लिए बड़ी अनयूजुअल लगती है, क्योंकि क्लिक फनल और इंटर फनल या कार्ट्रा, ये तीनों एक ही तरह की सर्विसेज हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्लावियो है, बिल्डर ऑल है, 4-5 ही कंपनीज हैं जो एक इस तरह का सॉफ्टवेयर देती हैं, ठीक है। इनकी जब आप प्रोजेक्ट करने जाते हो ना, तो आपको मिनिमम प्रोजेक्ट $100 से कम का नहीं मिलता। लेकिन ये अब इसका ट्रैप करने का तरीका क्या, क्लाइंट को ट्रैप करना है ना, बेसिकली उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। तो इनका तरीका ये है कि ये कहते हैं जी कि हम आपकी ना $2500, यानी कि ये तकरीबन रफली $30 बन जाते होंगे, या शायद $20 बनते हैं, या $15 है। तो इतने में हम आपकी पूरी फनल बना देंगे। अब होता क्या है कि ये लोग इनके पास आते हैं, इनके पास आके प्राइवेट मैसेज करते हैं, ठीक है, हाँ भाई तुम ये फनल कैसे बनाओगे, मतलब आई एम रियली इंटरेस्टेड, ठीक है। काफी लोग आते हैं। आप बेशक, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसकी पूरी जो है ना टेक्स्ट कॉपी कर लें। अब आप करते क्या है कि उसको चैट पर लेके आते हैं, उससे पूछते हैं हाँ भाई तुम कौन सा फनल बिल्डर यूज करते हो। वो कहता है जी मैं क्लिक फनल करता हूँ, मैं कार्ट्रा करता हूँ, या मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैंने कौन सा फनल बिल्डर करना है, ठीक है। अब आपने उसको ये कहना है कि आप इस तरह करें कि इंटर फनल्स पर आ जाएं। इंटर फनल जो है वो 14 दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और उसके बाद आपको चार्ज करेंगे, और उसकी फी जो है वो 1/3 है। यानी क्लिक फनल जो है ना वो $97 पर मंथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर है इंटर फनल्स, ये तकरीबन 1/3 कॉस्ट के ऊपर है इसकी, और बल्कि उससे भी कम है, बाज पैकेजेस में ये उससे भी कम है। तो आप उनको कन्विंस करें, आप अपने एफिलिएट लिंक यूज करें, एफिलिएट लिंक के जरिए उनको पिच करें। अब वो आएंगे हमारी साइट के ऊपर, वो साइन अप करेंगे। 14 दिन के बाद जब उनकी पहली पेमेंट आ जाएगी, तो आपको 50% कमीशन मिल जाएगा पहली पेमेंट पे, और उसके बाद रिकरिंग कमीशन आपका चलता रहेगा। 20% हर महीने आपको 20% मिलता रहेगा, जब तक वो क्लाइंट हमारे साथ है। और हम किसी को इतने आराम से जाने नहीं देते। एक दफा वो हमारे पास आ जाए, तो हम उसको अच्छी सर्विस से और अच्छे उससे ना काफी इसको हम कन्विंस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये है इसका मार्केटिंग का तरीका। इसमें करना आपने ये है कि एक एक नहीं बल्कि इंटरफनल्स की 2-3 गिग्स में आपको बताऊंगा, इसका टेक्स्ट भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप सब लोगों ने अपने अपने फाइबर प्रोफाइल के ऊपर जाके तो ये गिग्स बना देनी है। ये इमेज भी मैं आपको दे दूंगा, इसमें भी थोड़ा बहुत आप खुद भी यूज करें, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी यूज करें। हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस हमने बनाए हुए, आप उनमें से कोई यूज कर लें, ठीक है। और उनसे हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने अपनी एक गिग बनानी है फाइबर के ऊपर, और एक नहीं बनानी, कम से कम 5 डिफरेंट गिग्स बनाएंगे। हमेशा याद रखें कि एक गिग वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। लोग एक गिग बना के तो वेट कर रहे होते हैं जी हमारी किसी तरह ऊपर आ जाए, कभी ऐसा नहीं होता। आपको 5, 6, 10 गिग्स बनानी पड़ती है। अब देखें, ये बंदा है ना, ये हमारी देखा देखी, ये बांग्लादेश का बंदा है, ठीक है। ये इसने हमारे बाद ज्वाइन किया, इसने अप्रैल 2019 में, जबकि ये वाली प्रोफाइल जो है ये ये आई थिंक जनवरी 2019 की है। अब देखें, इस बंदे ने एक गिग नहीं बनाई हुई, 1, 2, 3, कम से कम इसकी जो है ना 4-5 गिग्स हैं। और हर गिग के ऊपर जब तक आप वैरायटी नहीं लाते ना, तो आपके चांसेस कम होते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको लेवल्स भी हासिल करने होते हैं यहाँ पे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, मतलब मुख्तलिफ लेवल्स है इसके, लेवल 1। तो उसके लिए आपका एक गिग से काम नहीं चलेगा। आपको मैं एडवाइस करूंगा कम से कम 5 गिग्स आपने बनानी है, और वो 3 आप उसमें बना लें, बल्कि 2 आप बना लें इंटर फनल से रिलेटेड, 2 आप बल्क रिस्पॉन्स से रिलेटेड, उनका टेक्स्ट मैं आपको दे दूंगा। और एक आपने बनानी है अपनी जो भी सर्विस आप लोगो डिजाइन देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, या एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गिग्स बनाने के पैसे तो नहीं लगते ना, आप जितनी मर्जी गिग्स बना लें,
आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ना किसी चीज को क्लिक हो जाता है, कभी ये चीज क्लिक हो जाती है कस्टमर को, कभी ये चीज हो जाती है, कभी ये चीज हो जाती है, ठीक है। अब ये बंदा देखें 235 रिव्यूज लेके बैठा हुआ है और इसने हमारी देखा देखी काम शुरू किया और ये देखें इस वक्त कितना ये कामयाबी से काम कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात, आपने मेरी शुरू की वीडियोस में देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लू ओशन थ्योरीज के बारे में, ठीक है। ब्लू ओशन थ्योरीज क्या होती हैं? ब्लू ओशन थ्योरी में मैंने कहा था कि फ्रीलांसिंग की ब्लू ओशन ये है कि आप ऐसी निशेस में मत जाएं जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जैसे लोगो डिजाइन है, जैसे वर्डप्रेस है, जैसे इस तरह की स्किल्स हैं। आप ऐसी स्किल्स में जाएं जिसमें कंपटीशन नहीं। अब ये बंदा आपके सामने एक मिसाल है, ये फनल्स के ऊपर और लैंडिंग पेजेस को फोकस करके बैठा हुआ है। या मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ ईमेल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको बहुत सारी गिग्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब आप चूंकि एफिलिएट मार्केटिंग भी सीख चुके हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड भी सर्विसेज दे सकते हो। सो इट रियली डजंट, देयर इज नो एंड टू इट कि आप कितनी मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज दे सकते हो। सिर्फ ये है कि आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपकी निश होनी चाहिए, आपकी ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि जो निशेस में, जैसे फनल्स जो है ना इस वक्त बिल्कुल अनटैप्ड मार्केट है, इसीलिए जो भी आता है उसको इतनी सक्सेस हो रही है। देखें 235 रिव्यूज ये करके बैठा और ये इसने हमारा नाम भी इवन कॉपी किया हुआ है। हमारा भी फनल मास्टर है, हमने एस डाला हुआ है आखिर में, इसने भी अपना नाम फनल मास्टर रखा हुआ है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बंदा जो है ये इसने एक निश आइडेंटिफाई की और उसमें इसके अलावा कौन कौन सी निशेस हैं आपके पास? एफिलिएट मार्केटिंग की निश है, उसमें आप क्लाइंट्स ढूंढें। आपके पास मार्केटिंग ऑटोमेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, मार्केटिंग ऑटोमेशन। ईमेल मार्केटिंग आपके पास काफी उसमें गुंजाइश है। ईमेल मार्केटिंग अगर आप सीख जाए ना, जो कि एडवांस प्रोग्राम में आप सीखेंगे भी, उसके बाद आपके पास काम मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी इस तरह की स्किल्स हैं, नई नई स्किल्स आ रही हैं। इवन अमेज़न को भी मैं निश मार्केट नहीं कहूंगा क्योंकि वो सैचुरेटेड मार्केट है, क्योंकि वो बहुत पुरानी स्किल है, लिहाजा उसके ऊपर काफी काम ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं यही कहूंगा, मैं एडवाइस करूंगा कि इधर आके आप देखा करें कि किस जगह पे कंपटीशन कम है। ओवर कंपेटिटिव स्किल्स में मत जाएं, क्योंकि जितना आप ओवर कंपेटिटिव स्किल्स में जाएंगे उतने आपके चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखें एक पिज्जा है ना, पिज्जा है, एक ही पिज्जा, उसके पहले 8 स्लाइस होते थे, 8 लोग उसके ऊपर compete कर रहे थे। अब उसके ऊपर 16 बंदे compete कर रहे हैं तो 16 स्लाइस होंगे और हर एक का पाई छोटा हो जाएगा। अगर उसमें 32 लोग आ जाएं तो वो पाई मजीद छोटा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आप बिजनेस उतना ही है मार्केट के अंदर, क्लाइंट्स उतने ही हैं, जो काम ढूंढने वाले हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि आप ऐसी मार्केट्स में जाएं जहाँ पे कि कंपटीशन कम है। तो ये फनल्स, ये लैंडिंग पेजेस, ये मार्केटिंग ऑटोमेशन, ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें अभी भी कंपटीशन कम है। आप इसको थोड़ा सा ये मेरे कोर्स में भी बहुत सारी चीजें आपको पता चली होंगी, एडवांस कोर्स में और ज्यादा चीजों का पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है ना आपने कुछ रिसर्च भी करनी है और थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना तो आप आधी मार्केटिंग सीख जाते हैं, आधी डिजिटल मार्केटिंग आप सीख जाते हैं इसमें। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग जो कर लेता है ना, जो दूसरों की चीज बेच सकता है, उसके लिए अपनी चीज बेचना कोई मसला नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास एक स्किल आ गई तो आप उन स्किल्स को बेच भी सकते हो, या फिर आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग में उसको यूज करके उससे फायदा उठा सकते हो। तो ये है इसका तरीका। आपने गिग्स बनानी है, गिग्स की मैं आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह ये जो हमारी फनल्स बनी हुई है ना, उनके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। सब कुछ वर्किंग में होगा। आपने सिर्फ अपने अकाउंट में जाके ये गिग्स बना के फिर उसको रैंक करने की कोशिश करनी है मुख्तलिफ तरीकों से। आपको क्वेरीज आनी शुरू हो जाएंगी। आपने उन क्वेरीज का ये करना है कि उनको डायरेक्ट करना है हमारी सपोर्ट टीम की तरफ। पहले उनको वेबसाइट पे इंट्रोड्यूस करवाएं, अपना लिंक से इंट्रोड्यूस करवाएं। जब वो इंटरफनल पे साइन अप कर जाएं, अब आप कहेंगे कि सर मैं फनल कैसे बनाऊंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फनल हम आपके लिए बना के देंगे। हम उस क्लाइंट से जैसे ही वो पेमेंट अपनी कंफर्म करेगा ना, तो हम उसके साथ थ्रू हो जाएंगे पे। अच्छा, इधर के पैसे भी आपको ही मिलेंगे, ये हम नहीं रखेंगे आपसे पैसे, ठीक है। यहाँ से जितने भी आपके 15, 20, 25
डॉलर बनेंगे वो आपके होंगे, हमारी टीम उसकी फनल बनाएगी, डिजाइन हमारी टीम करेगी, कम्युनिकेट आप कर लेना उसके साथ, ठीक है। और आपको हमें एक क्लाइंट मिल जाएगा, आपको एक कमीशन मिल जाएगा और रिकरिंग कमीशन मिल जाएगा, विन विन सिचुएशन है। तो यहाँ से देखें क्लाइंट हंटिंग इस तरह की जाती है कि आप गिग्स बनाते हैं, उनको प्राइवेट मैसेज पे लाते हैं। तो इसका तरीकाकार जो मैंने बनाया है ना वो ये है, सबसे पहले आपने प्रोफाइल बनानी है फाइवर के ऊपर, ठीक है। प्रोफाइल बनाने का आप देखें बहुत सारे लोग गलतियां यहीं पे करते हैं, प्रोफाइल सही नहीं बनाते, ठीक है। प्रोफाइल बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। ये जो इस बंदा है ना, ये बंदा, इसकी प्रोफाइल को देख लेते हैं और इसमें जो गलतियां हम लोग करते हैं, या मैं अपनी प्रोफाइल भी आपको दिखा सकता हूँ, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 ये है कि प्रोफाइल के अंदर ना आपका मेन इमेज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि सर्चेज में भी ये सबसे पहले आता है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें, मैंने कितना क्लियरली लिखा हुआ फनल निंजा सर्विस, फिर मैंने कुछ ये डाले हैं, इसमें लोगोस वगैरह डाले हैं। ये मैंने कैनवा में बनाया है, लोग देखते ही समझ जाते हैं अच्छा ये कोई फनल बनाने वाला बंदा है, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं करता, मैं 2-3 और इमेजेस डाल रहा हूँ। जब तक मेरा पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं होगा ना, क्लाइंट को यकीन नहीं आएगा कि मेरा क्लाइंट जब मेरा इधर देखता है ना, सबसे पहले वो मेरी रैंकिंग देखता है, उसके बाद वो मेरा देखता है जी कि मेरा पोर्टफोलियो क्या है, फिर वो मेरी ये पढ़ता है, ठीक है। इंग्लिश की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल इसमें। अच्छा देखें कैसे मैंने एड्रेस किया, हेलो मार्केटर्स, ठीक है, डायरेक्ट उनको एड्रेस करने की कोशिश की है, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। अच्छा, इसमें भी आपने थोड़ी सी कॉपी राइटिंग करनी है, थोड़ी सी सेल्स कॉपी राइटिंग की स्किल अपनी बनाएं। इसमें लोगों को बताएं कि आप कौन आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आप के कौन कौन से प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकता हूं, और मैं जो है ये काम पहले कर चुका हूं। बस ये 3 चीजें आपने करनी। पहले उनको बताना है कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, और ये मेरा काम है, मेरा ये पास्ट है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो ये जनाब आपने करना है, साथ ही इस तरह लिंक्स देने हैं और कुछ अपने बारे में लिखना है। अगेन बिल्कुल भी अगर आपको खुद लिखना नहीं आता तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर लें, वो आपकी प्रोफाइल को अच्छा बना देगा, ठीक है। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, इसके अलावा आपने करना ही है कि अपने पैकेजेस बनाने हैं, ठीक है, गिग्स बनानी है। 3 पेजेस की फनल $15 में, 10 पेजेस की फनल $50 में, ठीक है। 10 पेजेस की फनल के साथ अगर आप इसमें कुछ और पेजेस भी चाहिए, ये हमने ज्यादा महंगी रखी हुई है, ये तकरीबन $75 की है, ठीक है। तो आपने 3 पैकेजेस लाजमी बनाने हैं अपने गिग के अंदर। बाकी इसमें इसको देख लेते हैं इसने क्या किया हुआ है। सबसे पहले तो इसकी देखें डिजाइन कितना अच्छा है, इसने कैनवा में बनाया है, जो भी किया है ऑप्टिमाइज्ड ई कॉमर्स के नाम से इसने डिजाइन। सबसे ज्यादा तो ये चीज देखी जाती है कि इसके रिव्यूज कितने हैं ना, तो रिव्यूज की बेस के ऊपर ये बंदा विन कर रहा है, अभी तक तो विनिंग पोजीशन में है। ठीक है जी, अबाउट दिस गिग द सेल्स फनल विजुअल। अच्छा, अब एक और चीज देखें, ये चीज मैंने भी ओवरलुक कर गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उसको इसने हाईलाइट किया हुआ है, देखिए कितने अच्छे तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। हम क्या करते हैं, लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, उनमें हाईलाइट्स, हेडलाइंस नहीं यूज कर रहे। ये देखिए इसने हेडलाइन यूज की है, यहाँ पे इसने बुलेट्स यूज की हैं, लीड फनल, लो टिकट फनल, वेबिनार फनल, वेबसाइट फनल, ठीक है। बड़ा इसने एलैबोरेट किया, हर चीज को बड़ी तफसील में गया है। इंटेग्रिटी प्लगइन, सपोर्ट प्लगइन, स्पेशलाइजेशंस, ठीक है। अब इसने अपने बारे में ये डिटेल लिखी हैं। आप लोगों की जो फाइबर प्रोफाइल है ना वो पर्सनली मैं रिव्यू कर लूंगा, आप लोग बनाना फाइबर प्रोफाइल, उसके ऊपर अपना गिग बनाना। और ये देखें जनाब, ये कितनी अच्छी, इसने जो जो काम किया हुआ है ना इसको बड़े अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। हमने जितने नए काम किए हैं अभी तक, जो ये पोर्टफोलियो, ये पुराना पोर्टफोलियो, हमने नए काम किए हैं वो हम सब आपके साथ शेयर कर लेंगे, आपने एज इट इज उसको जो है ना यूज कर लेना है, ठीक है ना। अभी देखें हमारी कलर स्कीम भी यूज कर रहा है ये बंदा, ये बिल्कुल जो है ना हमारा एक को यूज कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस गाय इज वेरी सक्सेसफुल। अब इसने कितने ज्यादा यहाँ पे देखें, ये पूरा अपना जो है ना पोर्टफोलियो इसने सारा का सारा इसमें डाल दिया, कोई भी चीज इसने मिस नहीं की हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप गिग बनाएंगे
तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको ऑर्डर्स भी आएंगे और शुरू शुरू में आपकी रैंकिंग भी ऊपर आएगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि रिस्पांस रेट बहुत मेजर करता है डिलीवरी टाइम, और आपका रिस्पांस रेट क्या है, आप कितने जल्दी किसी कस्टमर को रिप्लाई करते हो। ऐसा तो नहीं है कि वो आया, अब देखें इसका 1 ऑर्डर इन क्यू है, इसका मतलब ये हमेशा बिजी रहता है ये बंदा, तो आपने फौरन आंसर करना है, फौरन आंसर करना है, यानी कि वेट नहीं करना, रात हो दिन हो जो भी हो, बेशक आपको आंसर आता हो या ना हो, तो आपने आंसर फौरन करना ताकि आपका रिस्पांस रेट जो है ना वो क्विक हो। अच्छा, सेकंड चीज ये है कि आपने ये डिलीवरी बहुत सोच समझ के सेट करनी है। अगर आप अपनी डिलीवरी डेट से बियॉन्ड चले गए हैं तो ये आपके नेगेटिव जाएगी, आपके एल्गो में नेगेटिव जाएगी। फाइवर का जो एल्गो है ना वो बड़ा स्मार्ट है, वो खुद देखता है कि कौन सा बंदा डिजर्विंग है, किस बंदे का काम अच्छा है, किसका रिस्पांस रेट अच्छा है, कि कौन जल्दी क्लाइंट को रिस्पांस करता है और कौन डिलीवरी टाइम पे देता है। अगर आपने एक भी डिलीवरी टाइम पे नहीं दी तो आपका रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी, कोई और बंदा ऊपर आ जाएगा, फिर वो आपको कभी भी नीचे नहीं जाने देगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाने देगा। लिहाजा इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है। तो ये था जी फाइवर का, थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें और हैं। ऑप्टिमाइज करनी है अपनी प्रोफाइल को, अपना पोर्टफोलियो लगा के, अपना टेक्स्ट ऑप्टिमाइज करके, सारा कुछ करके मल्टीपल गिग्स बनानी है। हमेशा याद रखें सिंगल गिग से आपका कुछ काम नहीं बनेगा, 4 5 6 जितनी आप बना सकते हैं बनाएं। मैं आपको उसका टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिर्फ यह है कि इमेजेस भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, अपने प्रोफाइल के अंदर लगा दे, और जितने ज्यादा लोग लगा सकते हैं लगा ले, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपका धेला भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपने थोड़ा सा वक्त देके उसको सेटअप करना है अपने अकाउंट में। आपकी एक बार सेटअप हो गई, खुद ब खुद ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी। और फनल के बहुत क्लाइंट्स आते हैं बाय द वे, फनल के क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं, किसी भी और उसमें ना इतना ज्यादा रिस्पॉन्स रेट नहीं होता, फनल में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपने उनको फिर अपना एफिलिएट लिंक से लेकर आना है इंटरफेरेंस पे, या फिर आपने उसको बल्क रिस्पांस पे लेकर आना है। बल्क रिस्पांस का कमीशन मैं समझता हूँ कि ज्यादा है इंटरफेरेंस के मुकाबले में, क्योंकि उसकी आइटम की प्राइस ज्यादा है। हमारी मैक्सिमम आइटम प्राइस जो है ना $2000 तक जाती है, ठीक है। तो अगर आप $2000 का एक पैकेज सेल करते हैं तो आपको $400 उसके ऊपर कमीशन मिलता है। तो आप देख लें कहाँ पे बात जाती है, बात का मिल भी जाता है। अब मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। हुआ ये कि मैं आपको कहता हूँ ना कि यार ये कमेंट्स को और ग्रुप्स को ये जरा सीरियस लें, बात का इधर से बहुत बड़ा क्लाइंट भी मिल जाता है। एक दफा क्या हुआ जी कि एक दफा मैं ग्रुप्स पे मुख्तलिफ कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था या देख रहा था मैं ग्रुप्स को, फेसबुक ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। तो एक ग्रुप के ऊपर मैं गया, वहां पे एक बंदे ने पूछा हुआ था कि कौन सी ईमेल मार्केटिंग सर्विस अच्छी है। मैंने उसको वैसे मेंशन कर दिया बल्क रिस्पांस, तो बल्क रिस्पांस पे चले जाओ, ठीक है। और मैंने उसको हेल्प भी की, ऐसा नहीं किया कि मैंने उसको पूरा मैसेज का आंसर किया, उसको वैल्यू दी, उसको मैंने अपने आप को एज ए एक्सपर्ट शो किया, फिर मैंने उसको कहा कि जी बल्क रिस्पांस बेस्ट सर्विस है, आप इसको यूज करना। वो बंदा उसी वक्त उसने मेरे इसको लाइक किया कमेंट को, फिर वो हमारी वेबसाइट पे आया, फिर वेबसाइट पे उसने हमारा $1000 का एक पैकेज साइन अप किया, और फिर वो उसके बाद 4 साल तक हमारे साथ क्लाइंट रहा, 4 साल तक। एक कमेंट की वजह से, देखें मैंने एक कमेंट सही जगह पे सही वक्त पे दे दिया, उसकी वजह से वो 4 साल तक हमें $1000 पे करता रहा। अब आप सोचें जरा कि कमेंट्स की कितनी अहमियत है, किसी जगह पे जाके एक ओपिनियन मेकिंग की कितनी अहमियत है। यही आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहेंगे कोरा।